नमस्कार दोस्तों। कहते हैं भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने किसी गांव में एक रास्ते से जा रहे थे। उनके साथ और भी शिष्य थे और उनमें आनंद भी उनके बगल में था, जो उनका प्रिय शिष्य था। तभी एक अचानक मक्खी आके भगवान बुद्ध के गाल में आके बैठ गई। भगवान बुद्ध ने उसे यूं उड़ा दिया। आनंद देख रहे हैं कि मक्खी बैठी है और उन्होंने यूं उड़ा दिया। उसके बाद बुद्ध और आगे बढ़े, फिर वो वहीं हाथ अपना ले जाते हैं गाल पे और फिर यूं करते हैं। आनंद अभी भी देख रहा है। आनंद ने कहा, भगवान क्षमा करें, ज़रा ठहरें, मैं बड़ा अचंभित हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ देर पहले मक्खी आपके गाल में बैठी थी और आपने उसे उड़ाया, ये मैंने देखा, लेकिन उसके बाद मक्खी तो वहाँ नहीं थी और आपने फिर वही हाथ वहाँ ले गए और फिर उड़ाया। ये मेरी समझ में नहीं आया। अब आपने क्या उड़ाया? मक्खी तो थी नहीं। आनंद को ये समझ में नहीं आया। आनंद ने कहा, मुझे समझाइए, ये घटना कैसे है, ये क्यों किया आपने? ये मेरी समझ में नहीं आया। तो बुद्ध ने कहा कि पहले जब मक्खी बैठी थी तो मैंने जब उड़ाया था तो मैं होश में नहीं था। मक्खी बैठी और मुझे लगा कुछ बैठा तो मेरा हाथ यूं चला गया, तो मैंने उस गलती को सुधारा। अब मैं होशपूर्वक हाथ को लाया हूँ और मैंने उड़ाया। अब मेरे अंदर ये होश है, ये ध्यान है कि मेरा हाथ उठा, इधर आया और यूं हुआ। इसलिए हुआ कि मक्खी यहाँ बैठी थी और मैंने हाथ से यूं उड़ा दिया। तो बुद्ध ने कहा, मक्खी यहाँ नहीं है, लेकिन अब मेरा होश हाथ में है। पहले मक्खी थी लेकिन मेरा होश नहीं था, अब होश है, मक्खी नहीं है। और मैंने ये इसलिए किया कि मैं कोई भी काम बेहोशी में नहीं करना चाहता। जब हर काम होशपूर्ण होगा तो ही आदमी बुद्ध हो सकता है, तो भी जीवन में आनंदित हो सकता है, तो ही उसके जीवन में एक खुशी, एक उल्लास हो सकता है। वो जीवन को बदल के रख देगा। बहुत कठिन है ये, लेकिन बहुत सरल भी। हम लोगों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ सरल हो सकता है। हम भी उड़ाते हैं, मक्खी बैठती है हम उड़ा देते हैं, मच्छर बैठता है भगा देते हैं, लेकिन हम होश में नहीं रहते। हमको मच्छर काटता है, लगा कुछ काटा, हमने भगा दिया, मक्खी बैठी भगा दिया, लेकिन वो बेहोशी में हुआ। हमको ये नहीं पता कि हाथ इससे पहले कहाँ था, जेब में था कि कहीं कोई चीज़ पकड़े था, हमारा तुरंत वो चीज़ वहाँ से उठा और उड़ा दिया हमने गौर से हमने देखा नहीं, हमारा ध्यान हाथ पे नहीं था, हमारा पूरा ध्यान उस मक्खी पे था कि यहाँ बैठ गई, इसको उड़ाना है। हाथ पे ध्यान नहीं था। और जिस क्षण आपका ध्यान, आपका होश आपके हाथ पे आ जाएगा, तो वही क्षण होता है बोध का, वही क्षण होता है ध्यान का, जो बुद्ध जीवन भर सिखाते रहे अपने शिष्यों को। आप अगर उस शिक्षा से सीख लेना चाहते हैं तो आप भी कोशिश करें। छोटी सी बात है ये, बहुत नॉर्मल सी। आप ये चश्मा उठाते हैं, आपके सामने रखा है, आप पढ़ने जाते हैं कोई चीज़ या कोई मोबाइल देखने जाते हैं तो चश्मा यूँ उठा के यूँ आँखों में लगा लेते हैं, नहीं। अब की बार जब आप उस चश्मे को उठाएं तो आप ये ध्यान से उठाएं कि मैं चश्मा उठा रहा हूँ और इसे यूँ खोल के यूँ आँखों में लगा रहा हूँ, और जब निकाल रहा हूँ तो इसको निकाल के मैं इस तरह रख रहा हूँ। ये बोध जब आपको होएगा जीवन की छोटी छोटी बातों में, तो वो ध्यान इतना तीव्र, इतना सघन होगा कि आपके जीवन को ही बदल के रख देगा। एक बात और, बुद्ध के जीवन का ही उल्लेख है कि एक बार उन्हीं के शिष्य जो आनंद थे, उनके प्रिय शिष्य, उन्होंने कहा, भगवान मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। कल मैं आपके साथ ही था, जब आप रात सोने के लिए गए, आपके कमरे में ही था, मैं ध्यान में बैठा था, फिर आप तो सोने के लिए चले गए, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप सोते कैसे हैं, किस करवट सोते हैं, कब बदलते हैं। मैं देखना चाहता था कि आप नींद में कब हो जाते हैं, आपकी पलकें चलती हैं,
आप कुछ नींद में बड़बड़ाते हैं, कुछ बोलते हैं, ऐसे हम लोग भी जिज्ञासा होती है कोई सोते वक़्त कैसा लगता है। कोई खर्राटे भरता है या कोई सोते हँसता है या सपना देखता है तो हाथ पैर हिलाता है या कितनी बार करवट बदलता है। ये हम लोग की भी जिज्ञासाएँ होती हैं। तो आनंद की भी जिज्ञासा थी कि इतने बड़े भगवान बुद्ध इतने ध्यान में रहते हैं और इतने सिद्ध पुरुष हैं, ज़रा देखें ये सोते कैसे हैं। सोने में तो आदमी बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। क्या पता ये कुछ बड़बड़ाते हैं, क्या पता कुछ बोलते हों जो हम नहीं सुन पाते हैं। तो मैं सुन के इनको बताता हूँ कि आप ध्यान रात सोते वक्त ये बोले या ऐसा लेटे या ऐसा आपने किया। तो आनंद ने सोचा आज मैं भगवान बुद्ध को देखूँगा, इनको सोते हुए देखूँगा, जब तक ये रात भर सोएंगे मैं इन्हें देखूँगा। तो आनंद उनके बगल में बैठ गया। ये बात बुद्ध को पता नहीं थी। भगवान बुद्ध तो अपने जैसे रोज़ की तरह सोचा उन्होंने कि आनंद बैठा है ध्यान में, जबकि आनंद उन्हें ही देख रहा था। और वे अपना सोने के लिए गए और आराम से उन्होंने यूँ करके ऐसे करके एक करवट में धीरे से सो गए। अपना धीरे थोड़ी देर लेटे रहे, ध्यान में गए और ध्यान में जाते ही थोड़ी देर बाद सो गए। आनंद देख रहा है बड़े गौर से। पूरी रात बीत गई और बुद्ध यूं ही आँख बंद किए वहीं हाथ उसी एक करवट में सोते रहे। पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। अब भगवान बुद्ध उठे और उसी पोजीशन से उठे तो आनंद बड़ा हैरान हुआ। आनंद ने कहा भगवान, अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गया, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बुद्ध ने कहा ऐसा क्या हुआ कि मैंने अभी क्या किया कि तुम इतने आश्चर्यचकित हो। बोले बहुत घोर आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ कि मैंने आपको बिना बताए मैंने आपको देखना चाहता था, ये इतनी गलती हो गई, इसे क्षमा करें। और मैंने आपको देखा जब आप सोने जा रहे थे तो आप इस करवट ऐसे लेट गए और पूरी रात आप इसी करवट ऐसे ही लेटे रहे, वैसे ही बिल्कुल एक ही पोजीशन में, बिना कोई आपका कोई अंग नहीं हिला, बिल्कुल ऐसे शांत सो गए और सुबह उसी तरह आप उठे। तो मुझे समझ में नहीं आया, आपने एक बार भी करवट नहीं बदली, एक बार भी आपका हाथ इधर से उधर नहीं गया, एक बार भी आपने आँख नहीं खोली, आप बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने के पहली पोजीशन पे थे वैसे ही सुबह उठने पे उसी तरह उठे। ये मेरी समझ से परे है, ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, मैं होश साधते साधते, छोटी छोटी चीज़ों से होश को साधते साधते अब इस जगह पे आ गया हूँ कि सोते वक्त भी मेरा होश बना रहता है। अब मेरा होश टूटता नहीं। अब मैं अगर इस पोजीशन पे रात में सोता हूँ तो सुबह इसी तरह उठता हूँ। अब वो भंग नहीं होता, वो टूटेगा नहीं, वो कड़ी बन चुकी। वो इसलिए बन चुकी कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जो अब बहुत बड़े पैमाने पे हो गई है। अब सोते वक्त भी होश अपने आप सदा रहता है, अब सोते वक्त भी ध्यान सदा रहता है, अब ध्यान 24 घंटे होता है। ऐसा व्यक्ति ही परम साधना, परम मोक्ष, परम निर्वाण, महानिर्वाण को उपलब्ध होता है और भगवान का अवतार होता है। वो भगवान हो जाता है, साक्षात ईश्वर हो जाता है। ईश्वर होने के लिए ही नर ही नारायण होता है। तो हुआ कैसे? बुद्ध ने कहा ये इसलिए ऐसे हुआ, वही कि अगर आपके गाल में मक्खी बैठ गई है और आपने यूं उड़ा दिया तो आपने गलत किया। आपको ये होश होना चाहिए कि मेरा हाथ अभी इस जगह पे था या मैंने ये चश्मा अभी पकड़ रखा था, मक्खी यहाँ बैठी थी तो मैंने चश्मा रखा और अपना हाथ उठाया और मक्खी को उड़ाया। ये मुझे पता है कि मेरा हाथ उठा और मक्खी को उड़ाने के लिए उठा और जहाँ मक्खी बैठी थी वहाँ हाथ गया और उसने उड़ा दिया। तो अब मेरा होश ये भी देख रहा है कि हाथ को भी देख रहा है, मक्खी को भी देख रहा है। तो होश बड़ा सघन हो गया। यही ध्यान है, यही सबसे बड़ा जीवन का मंत्र भी है। ये घटना, ये चीज़ जब आप साध लेंगे, जब आप इस चीज़ पे बिल्कुल
आप बिल्कुल निष्ठांत हो जाएंगे, आप जान लेंगे, उस वक्त आपका ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा और अपने आप घटित होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घटित होता रहेगा, वो आता रहेगा। आपके जीवन में आनंद बरसता रहेगा, उल्लास आता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। बस करना ये है कि कोई भी काम आपको होशपूर्ण ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे कर पाएंगे, आप कोशिश करिए। जैसे आप खाना खाने बैठते हैं तो आप कौर को उठाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि अब मैं कौर को उठा रहा हूँ और ये कौर मेरे मुंह की तरफ जा रहा है। बस इतना ही साध लेंगे। ये नहीं कि आप पूरा 24 घंटा साध पाएंगे, वो नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर आप थोड़ा भी होश साध पाते हैं, थोड़ा भी, तो वो बढ़ेगा। फिर आज आपने सिर्फ आधे सेकंड के लिए होश साधा था, कल 1 सेकंड के लिए होगा, फिर 2 सेकंड, फिर इस तरह बढ़ता जाएगा। फिर 5 मिनट भी होगा, 10 मिनट भी होगा, और फिर ईश्वर ने चाहा तो आप भगवान बुद्ध की तरह आपके पूरे जीवन में ही होश सध जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको कोशिश करनी होगी। नमस्कार।